हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन, सिलेंडर और चूल्हा वितरण के कार्यक्रम में उपस्थित होकर के अत्यंत खुशी हो रही है कि आप सब इस ठंड में भी, कड़ाके की ठंड में आए हैं इतना अच्छा संख्या में। यह योजना प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और संवेदनशील नेतृत्व को दर्शाता है। उन्होंने जिस तरह से सबकी चिंता की, चाहे वो युवा हो, किसान हो, गरीब हो, महिला हो, सबकी चिंता की। और मैं तो लगातार कहता हूं कि कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति वो बड़ा नहीं होता है जो बड़ी बड़ी बातें करता हो। जो बारीक और सूक्ष्म बातों को समझता हो वो आदमी बड़ा होता है। और प्रधानमंत्री जी इन सूक्ष्म बातों को समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। आज हमारे समाज में गरीब परिवार में महिलाओं की जो समस्या थी, जो जलावन लकड़ी पर चूल्हा जलाती थी और इसके कारण धुआं घर में बढ़ता था और उस धुआं को इनहेल करके और कुछ दिनों के बाद उनको सीओपीडी जैसी बीमारी हो जाती थी। तो इन चीजों की अगर चिंता किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब गरीबों के लिए शौचालय की बात अगर किया है तो हमारे विपक्ष के साथी कहते थे कि अब लाल किला के प्राचीर से शौचालय की बात, स्वच्छता की बात हो रही है, लेकिन इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है, इन चीजों को अगर समझेंगे आप तो आपको लगेगा कि कितना बड़ा काम हुआ। आज जो विकासशील देश होते हैं वहां पर जो सबसे ज्यादा बीमारी होती थी वो कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से होता था। बहुत सारी बीमारी इन्फेक्टिव ओरिजिन का बीमारी होती थी। जब से शौचालय घर घर हमारे प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया है लोगों को, गरीब लोगों को भी, और जब से स्वच्छ जल लोग पीने लगे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था हुई है ग्रामीण क्षेत्रों में भी। अब नल से जल, पाइप वाटर, जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था हुई, तब से बीमारियों का ग्राफ काफी होता है। इसलिए मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी का ये बहुत ही दूरगामी सोच है, इससे काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि समय का बहुत बचत हुआ है। हमारे मातृशक्ति जो कभी घर में पानी लाने की व्यवस्था, घर में खाना बनाने की व्यवस्था मातृशक्ति के ऊपर होता है, तो इनका समय का भी बचत हुआ है। घर में नल से जल आ रहा है, साथ ही अगर उनको गैस चूल्हा पर खाना बनाने में थोड़ा सहूलियत भी होती है। अगर वेदर पहले खराब होता था, जिस समय बरसात के सीजन में जलावन का इतना परेशानी होता था, लोग फूक फूक करके अपना आंख खराब कर लेते थे धुआं। आज जो है कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, लोग गैस चूल्हा से खाना बनाते हैं और उन बीमारी से ही बचते हैं। समय का भी बचत होता है और जिसके कारण उनको दूसरे सेक्टर में अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने में, अपने बच्चों को समय देने में समय मिला। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा योजना है और इस योजना में प्रधानमंत्री जी का लगातार प्रयास रहता है कि ये जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक हमारी योजना पहुंचना चाहिए। पहले की सरकारें कहती थी जब हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं तो आपके यहाँ आते आते 20 पैसा पहुंचता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतनी ट्रांसपेरेंसी कि डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर जो डीबीटी के माध्यम से लोगों के अकाउंट तक आता है और सारी योजनाएं, केंद्र की योजनाएं आप तक पहुंचती है। तो निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रयास है जिससे वुमेन एम्पावरमेंट और हेल्थ सिक्योरिटी और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में भी काफी मदद मिला। पर्यावरण भी, प्रदूषण में कमी आई है। निश्चित रूप से जब जलावन पर लोग खाना बनाते हैं तो पर्यावरण भी प्रदूषित होता है धुआं से। और आज जब हम गैस का उपयोग करके बना रहे हैं तो निश्चित रूप से ये हर सेक्टर में, चाहे वो समय की बचत की बात हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम कम हुआ हो, इन सारी चीजों में सुधार हुआ है। आप सब लोग जानते हैं, हम इस मंच के माध्यम से जिनको आज एलपीजी का कनेक्शन और सिलेंडर चूल्हा मिला है, सबको बधाई देते हैं और प्रधानमंत्री जी का आपको आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने
समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की चिंता की है, किसानों की चिंता की, युवाओं की चिंता की है, महिलाओं की चिंता की, गरीबों की चिंता की। इतना ही कहते हुए विभाग को विराम देते हैं। जय हिंद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मंत्री आदरणीय श्री राजभूषण चौधरी जी, एक बार जोरदार ताली बजाइए। हमारे दिल्ली में उनका स्वागत है। निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह जी, उप महापौर जयभगवान यादव जी, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्य शर्मा जी, हमारे पार्षद सुनील कपूर जी, योगेश वर्मा जी, हरीश ओबराय जी और रणवीर जी, प्रीति जी सामने में कार दी ऊपर क्यों नहीं आए? शशि तलवार ऊपर क्यों नहीं बैठे? आगे कोई बात नहीं। और राकेश प्रजापति जी और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं अभी जब राजा इकबाल सिंह जी बोल रहे थे तो एक बहन बहुत ध्यान से इस सिलेंडर की तरफ देख रही थी, चूल्हे की तरफ। तो मैं समझ रहा हूं कि इनकी सुरता उसमें है, हमको सुनने में नहीं। तो ताली भी बजा रहा हूं। लेकिन जैसा मंत्री जी ने भी बताया, पिछले 12 सालों में 26 मई को 12 साल हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पिछले 12 सालों में पूरे विश्व में जो एक परिवर्तन देखा है भारतवर्ष में, तो ये देखा है कि भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की कोशिश की। और आज ये जो मातृशक्ति हमारे सामने बैठी है, अभी ये संख्या हमने जोड़ी नहीं है, ये संख्या आज के बाद जुड़ेगी। 10 करोड़ 93 लाख से ज्यादा उज्ज्वला के कनेक्शन हिंदुस्तान में माताओं बहनों को दे दिया। कहने में आसान लगता है दोस्तों, लेकिन इसके पीछे की माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच कितनी गहरी है कि वो माताएं बहनें जो दूर देहात में, गांव में या शहर के भी किसी कोने में जब लकड़ी का चूल्हा जलाकर या अंगीठी में कोयले की ताप लेकर और हाथ से उसको हवा देकर वो जो धुआं उठता था, और जब वो जलता था उसके बाद बच्चों के लिए खाना बनना या सब्जी बननी, लेकिन जितने दिन वो जलता था, जितनी देर वो जलता था, उतनी देर खांसना, आंखों में आंसू, ये सब चीजें साथ चलती थी। और ये भाव मैं इसलिए जानता हूं कि मैं यही आपके सामने सीताराम बाजार में मेरा बचपन बीता है। मेरी मां जब अंगीठी चलाती थी तो हमारे हाथ में कापी का वो दे देती थी दत्ता कि बेटा इसको हवा देता ना ताकि जल्दी वो पकड़ ले उसको। और उस समय हम भी आंखों में आंसू उस तरह की हवा देखते थे, लेकिन वो धुआं उस माता के लिए कितनी बीमारियां पैदा करता था, पर्यावरण के लिए कितना गलत होता था, लेकिन मजबूरी थी तो करना पड़ता था। और प्रधानमंत्री जी क्योंकि नीचे से आए हैं तो वो उस दर्द को समझते थे और उन माताओं बहनों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, उनके परिवार की चिंता करते हुए उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर और चूल्हा घर तक चला जाए, ऐसे प्रधानमंत्री को मैं सलाम करता हूं। और मैं कई बार मंत्री जी बताता हूं अपने साथियों को, 2016 से लेकर लगभग 20 तक मैं राष्ट्रीय कार्यालय में गुड गवर्नेंस का काम होता है। उसके निमित्त जहां जहां हमारी सरकारें होती थी वहां जाकर हम देखते थे कि भाई हमारी सरकार अच्छा काम क्या कर रही है, उसकी रिपोर्ट बना के हम प्रधानमंत्री को देते थे और फिर दूसरे राज्यों की सरकारों के साथ हम शेयर करते थे कि भाई झारखंड में ये अच्छा काम हो रहा है, बिहार में ये अच्छा काम हो रहा है या मध्य प्रदेश में ये अच्छा काम हो रहा है, इसको आप अपने यहां भी कीजिए।
मुझे ध्यान है कि मेरे को झारखंड जाने का अवसर मिला और बिल्कुल अंत का एक गांव था, मैं नाम मुझे ध्यान नहीं है। मैं पूरी टीम लेकर वहां गया तो गांव वालों ने बड़ा स्वागत किया, बड़े प्यार से हमें वो पत्तल में भोजन भी खिलाया, साथ में हमारे डांस वांस भी किया। तो मैंने देखा कि गांव में बिजली सब लगी हुई है। तो मैंने पूछा यहाँ बिजली कब आई? ये बात मैं कर रहा हूं 2017 या 2016 की, 17 की बात है। उस समय उन्होंने बताया कि हमारे गांव में बिजली अभी 1 महीने पहले आई है, इससे पहले हमने बिजली देखी नहीं थी। सन 47 में भारत आजाद हो गया था। वहां के मुखिया थे, उनके घर गया मैं, तो उन्होंने मुझे दिखाया कलर टीवी, ये वो सब। मैंने टीवी कब लिया? तो टीवी तो 6 महीने पहले बेटे की शादी में मिल गया था, बिजली नहीं थी, चलता नहीं था, रखा हुआ था, अब चलने लगा है। और गांव में घूमा, उस पूरे गांव में सिर्फ एक आदमी मुझे उदास होना लगती थी। तो मैंने उससे पूछा कि तुझे क्या दिक्कत है? बोला बिजली आने से मेरा नुकसान हो गया। लेकिन पूरा गांव तो खुशियां मना रहा है, तेरा नुकसान कैसे हो गया भाई? कहते ही मेरा रोजगार खत्म कर दिया बिजली ने। मेरी समझ में नहीं आया क्या रोजगार खत्म कर दिया। तो मैंने कहा मैं समझा नहीं। उसने कहा जब बिजली नहीं थी तो इस गांव में जितने लोगों के पास मोबाइल फोन है, मैं उन सबके मोबाइल फोन इकट्ठे करके एक मोबाइल फोन पे 20 रुपए लेता था, यहां से 18 किलोमीटर दूर जाके वहां चार्ज करके लाता था और इनको देता था। तो मेरा वो काम उन्होंने खत्म कर दिया। तो ऐसे भी लोग रहते रहे। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज देश उस परिवर्तन को महसूस कर रहा है, और वो खुशी इसलिए भी और बढ़ जाती है। और मैं उसमें आप लोगों का भी आशीर्वाद चाहूंगा। अभी आप सब लोग ध्यान रखें, शायद आपको ना पता हो, महाराष्ट्र में मुंबई में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 29 में से 23 नगर निगम ऐसी है जहां सीधा सीधा हमारा महापौर चुना जाना तय है। और ये प्रताप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनके काम का, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काम का, और जनता के प्यार का, आशीर्वाद का। और ये मातृशक्ति जो माताएं बहनें हैं ना, ये भर के जो आशीर्वाद देती हैं, और ये आशीष ही है जो प्रधानमंत्री को मजबूर करते हैं कि हाँ अब इस भारत को विकसित भारत बनाना है, 2047 तक बनाना है, और हर व्यक्ति की आंख में मुस्कुराहट, चेहरे पर मुस्कान, और उसके घर में अच्छा खाना पीना इसकी सुविधा हो जाए, इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और आज जिन बहनों को ये सिलेंडर और चूल्हा मिलने वाला है, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, हम कोई एहसान नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके बच्चों को समय पर भोजन मिल जाए, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपके घर में खुशियां रहे, और उन खुशियों को बढ़ाने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उसका माध्यम है। आप अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री को देते रहिए, हम आपकी सेवा में ऐसे काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं प्लीज। संजना देवी लाभार्थी हैं, संजना देवी, कोमल कुमारी जी आए, सोनी खातून जी तैयार रहें, भानुमती जी और माया जी। प्रतीकात्मक रूप से लाभार्थी अपना कनेक्शन अभी प्राप्त कर लें। हमारे सभी माननीय अतिथिगण कनेक्शन वितरण करते हुए माननीय मंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, महापौर जी, लाभार्थी हैं